हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का साइंस का पेपर कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो है 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है, ठीक है। और इसके पहले जो है 16 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके साथ में भी कंप्लीट करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शक्ति के बारे में, पावर क्या होता है, और उसके बाद में एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं। और ऊर्जा की इकाई के बारे में देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, जो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। इसके अलावा भी जो है और अन्य ऊर्जाओं को भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इसका फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ और फ्री नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। एग्जामरत बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में हम लोग जो है यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्य कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में हम लोग ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग सरल मशीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं शक्ति। शक्ति होता क्या है, ठीक है। तो शक्ति जो है उस दर को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को जो है शक्ति कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कार्य P बराबर होता है W/T, ठीक है। जहाँ पे ये डिनोट करता है, W क्या है, W आपका जो है वर्क है, और उसके बाद में T क्या है, T आपका जो है टाइम है, और यहाँ पे P आपका हो जाएगा पावर, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति उस दर को कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दर को कहते हैं। दर इसलिए लिखा है क्योंकि जो है P बराबर W/T है। T यहाँ पे T से अगर भाग दे रहे हैं तो वहां पे दर हो जाता है। तो दर को मापता है जिस पर कार्य किया जाता है, ठीक है। यानी कितनी तेजी से कार्य किया जाता है। तो इसको जो है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा मापा जाता है। P बराबर W/Q। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में जो है ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जो है ऊर्जा से पहले जो है ये शक्ति को पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं P शक्ति है, पावर, और उसके बाद में W है, और T जो है समय है। अगर किसी मशीन या व्यक्ति के कम समय में ज्यादा कार्य होता है, ठीक है, कम समय में ज्यादा कार्य होता है, तो उसकी शक्ति जो है ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं P इनवर्सली 1/T। अगर समय कम है तो पावर अधिक होगा, अगर पावर कम है तो जो है समय अधिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो है शक्ति का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसकी इकाई क्या होती है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एसआई मात्रक की बात करें तो वाट होता है, और एमकेएस, ये एमकेएस जो है ये मॉडिफिकेशन वर्जन है एसआई, तो ये वाट दोनों का होता है, ठीक है। और सीजीएस में जो है अर्ग होता है, अर्ग प्रति सेकंड, और एक अर्ग प्रति सेकंड बराबर एक डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक वाट बराबर 10⁻⁷ अर्ग प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से जो है ये शक्ति आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है। ऊर्जा की बात करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉरी, यहाँ तो जो है ऊर्जा के बारे में हम अगर देखें तो ऊर्जा वह क्षमता होती है जिसके द्वारा कोई वस्तु जो है कार्य कर सकती है। ऊर्जा को कई रूपों में मापा जाता है, जैसे हो गया यांत्रिक ऊर्जा, हो गया ऊष्मीय ऊर्जा, हो गया रासायनिक ऊर्जा, हो गया विद्युत ऊर्जा, हो गया। अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, किसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, किसमें गतिज ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह
उस ऊर्जा को बताती है जो किसी वस्तु के उसके स्थान, स्थिति के कारण, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है? तो यह एक स्थान पे रखा हुआ है, तो इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा इसमें निहित रहेगी, उसे जो है स्थितिज ऊर्जा यूँ कहेंगे, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी इसे कहते हैं। जैसे घड़ी में चाबी भरना, यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि घड़ी में चाबी भरना किस प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है? तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो पीई बराबर mgh होता है। यहाँ पे m क्या डिनोट करता है? m जो है वस्तु वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और उसके बाद में g क्या है? g जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और h की अगर बात करें तो h यहाँ पे ऊंचाई हो गया, ठीक है, हाइट। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं। घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है? तो ये जो है आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऊर्जा किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी सभी प्रकार की ऊर्जाएं, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा होता है, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, ये 2 नंबर का आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा को यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊर्जा वह क्षमता होती है जिसके द्वारा कोई वस्तु कार्य कर सकती है। ऊर्जा को कई रूपों में मापा जाता है। जैसे हो गया यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, एकत्रित होती है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा हो गया इसका आंसर। उसके बाद में ऊर्जा किसे कहते हैं ये हम देख चुके हैं, और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में हम आगे जो है बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 2022 में बना हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा की हम बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद में गतिज ऊर्जा। तो चलिए हम लोग एक-एक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, और ऊर्जा की क्या इकाई होती है इसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो ऊर्जा की इकाई की बात करें तो एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई जो होती है ये जूल होता है। और अगर बात करें कि 1 जूल किसे कहते हैं, ठीक है? तो 1 जूल वह ऊर्जा होती है जो 1 न्यूटन के बल से 1 मीटर दूरी तक कार्य करने में लगती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बल के 1 मीटर दूरी। यहाँ पे न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, और 1 मीटर दूरी, 1 मीटर दूरी मतलब यहाँ पे हो जाएगा यल, ठीक है। तो इसका क्या परिभाषा हुआ कि 1 जूल वह ऊर्जा होती है जो 1 न्यूटन बल से 1 मीटर दूरी तक कार्य करने में, मान लो कि ये 1 मीटर है, 1 मीटर, तो 1 दूरी तक जो कार्य करने में जो है लगती है 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल 1 मीटर दूरी में कार्य करने में जो लगता है उसे जो है 1 जूल कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछा है कि के एस एम के एस में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो एसआई का जो है मॉडिफिकेशन वर्जन क्या होता है? एम के एस होता है। सॉरी, यहाँ पे एम के एस का मॉडिफिकेशन वर्जन जो है एसआई होता है। पहले एम के एस होता था, उसके बाद में एसआई होता है। तो यहाँ पे जो है एसआई में जो यूनिट होता है वही एम के एस में होता है। तो एम के एस में भी जूल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जूल यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद में हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऊर्जा किसे कहते हैं इसके बारे में बात कर चुके हैं, और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण हम लोग अब देखने वाले हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यह ऊर्जा जो है किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण होती है, ठीक है।
तो गति के कारण अगर बात करें तो किसी वस्तु में जो है गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा उसे कहेंगे। ठीक है। और स्थिति के कारण जो होगी उसे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है। जैसे घड़ी में चाबी भरना। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह दो प्रकार की होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा हो गया, जो कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, संग्रहित होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उसमें रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं। इसे कहते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है। इसको जो है तापीय ऊर्जा भी कहते हैं, तापीय ऊर्जा के भी नाम से जानते हैं। यह ऊर्जा वस्तु के अणुओं के कंपन या गति के कारण होती है। जैसे अणु, मान लो कि ये हो गया, इस अणुओं में जब कंपन होता है या गति होती है तो इसमें घर्षण के कारण टेम्परेचर जो है उत्पन्न होता है। ठीक है। तो उसमें जो है कंपन या गति के कारण जो है तापीय ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। इसी को जो है उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले तो उष्मीय ऊर्जा जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो अणुओं में जो वाइब्रेशन होता है और गति होती है, मोशन होता है। ठीक है। तो उसी के कारण जो है उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिक तापमान वाली वस्तुओं में अधिक उष्मीय ऊर्जा होती है, टेम्परेचर अधिक होगा तो वहां पे जो है उष्मीय ऊर्जा का मान अधिक होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से उष्मीय ऊर्जा के बारे में बात की। अब हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उष्मीय ऊर्जा किसके कारण होता है, ये जो अणुओं में कंपन होता है उसके कारण होता है। लेकिन अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है अलग अलग प्रकार के जो विद्युत उपकरण होते हैं उसको जो है चलाने के लिए किया जाता है, और इस ऊर्जा का प्रयोग जो है विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे संक्षिप्त वर्णन आपके एग्जाम में पूछता है तो इतना जो है काफी है। तो विद्युत ऊर्जा हम लोग पढ़े, और उसके बाद में यहाँ पे तापीय, ये उष्मीय ऊर्जा या इसी को कहते हैं तापीय ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़े। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर में रासायनिक ऊर्जा। यह ऊर्जा पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध जो होते हैं, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि H2O है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा इसके कारण जो ऊर्जा रहेगी, ठीक है, उसे कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड के कारण जो ऊर्जा निहित होती है इसमें कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। जब रासायनिक बंध, ये बॉन्ड जो होता है ये जब टूटता है या बनते हैं तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। जैसे हो गया बैटरी, ईंधन में और भोजन में, इन सभी में जो है रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या होता है? यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो है रहता है। ठीक है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है प्रमुख रूप से प्रकाश ऊर्जा, जिसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं, इसको जो है प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में जो है कन्वर्ट होती है, तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पे है ध्वनि ऊर्जा। यह ऊर्जा किसी वस्तु में जो है, किसी वस्तु के अणु जो होते हैं उसमें कंपन से उत्पन्न होती है और तरंगों में जो है यात्रा करती है, और तरंग में जो है यात्रा करती है। ठीक है। कोई वस्तु हो गया, उसमें जो वाइब्रेशन होता है। ठीक है। इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इसमें जो कंपन होगा तो कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। ठीक है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है। तो इसे कहेंगे ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है कि ये परमाणु के नाभिक में जो है संग्रहित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाभिक रहता है
और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। नाभिक में कौन कौन सा रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यह ऊर्जा परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। यह दो प्रक्रियाओं से मुक्त होता है, जब नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, और उसके बाद में नाभिकीय संलयन होता है। भारी नाभिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और हल्के नाभिक के मेल से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे हो गया परमाणु रिएक्टर और सूर्य की ऊर्जा, इसमें जो है नाभिकीय ऊर्जा होती है इन दोनों में। उसके बाद में अगर हम 8 नंबर की बात करें तो चुंबकीय ऊर्जा के बारे में, मैग्नेटिक एनर्जी या चुंबकीय क्षेत्र में जो है संग्रहित होती है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो है चुंबक हो गया, कोई मैग्नेट हो गया, नॉर्थ साउथ, इसमें जो ऊर्जा होती है ये चुंबकीय क्षेत्रों में संग्रहित होती है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जब विद्युत प्रवाह एक तार से होकर गुजरता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लो कि यहाँ पे जो है ये विद्युत तार हो गया और इसको जो है इसमें विद्युत जोड़ दिए, तो यहाँ पे जो है ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होगा। ठीक है, और इसके द्वारा जो है चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। 9 नंबर की अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय ऊर्जा, यह ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के कारण संग्रहित होती है। वस्तु जितनी ऊंचाई पर रहेगी उसमें उतनी ही अधिक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर हम स्थैतिक ऊर्जा की बात करें, इलास्टिक एनर्जी, तो यह ऊर्जा किसी वस्तु के खिंचाव या संपीड़न के कारण संग्रहित होती है। ठीक है, स्थैतिक इलास्टिक एनर्जी, जैसे हो गया स्प्रिंग। स्प्रिंग मान लो कि यहाँ पे ये आपका स्प्रिंग हो गया, ठीक है, और रबड़ हो गया ये, अगर इसको दबाने पर ये हल्का छोटा हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी रहती है यानी खिंचाव के कारण, कि स्प्रिंग को जो है अगर हम खींचते हैं इधर इधर अगर हम खींचते हैं या संपीड़न करते हैं, इसको अगर संपीड़न करते हैं इस प्रकार से ये अंदर की ओर, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण जो संग्रहित होती है उसे जो है हम स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। तो स्प्रिंग में जैसे हो गया और रबड़ बैंड में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आप लोग याद किए रहिएगा, ये से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद में 11 नंबर परमाणविक ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी जो होता है, यह ऊर्जा परमाणुओं के बीच बंधनों में होता है। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जो है विद्युत उत्पादन तथा हथियारों में किया जाता है। जो एटॉमिक एनर्जी होता है ये बिजली उत्पादन और हथियारों में किया जाता है। इन विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का जीवन के हर क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है और ये ऊर्जा विभिन्न रूपों में परिवर्तित भी किए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो इन सभी का जो है हमारे जीवन में जो है बहुत ही उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे वाले टॉपिक में हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे। और अगर हम पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपका पेपर 1 जो है कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से, पेपर सेकंड कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में ये पेपर थर्ड आपका चल रहा है। ठीक है, इसका नोट्स जो है सभी लोगों को प्राप्त हो गया है। अगर जिसको ना मिला हो, लेना चाहता हो, तो यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके यहाँ पे मैसेज कर सकता है, या टेलीग्राम पे जो है पिन वहाँ पे किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे जो है पिन में, पिन सेक्शन में ये पेपर 1 का और पेपर सेकंड का जो है नोट्स आप सभी लोगों को दे दिया गया है। तो सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।